विचलन की रीति से आप देख रहे हैं कि ये सारणी में जो नीचे आपको दर्शाई गई है कि महिला शिक्षकों का प्रतिशत दिया गया है और राज्यों के क्षेत्रों की संख्या दी गई है। और जैसे 15 से 25 के राज्यों के क्षेत्रों की संख्या 6 है। ये आपको ये 2 कॉलम परीक्षा में दिए गए होंगे। इनकी मध्य कीमत आपको ज्ञात करनी होगी, जिसे वर्ग चिन्ह आप कहते हो। 15 और 25 को जोड़ोगे तो 40 होगा, 40 को 2 से भाग दोगे तो 20 आएगा। इसी प्रकार सभी को आप जोड़ोगे तो उसको 2 से भाग दोगे तो आपका वर्ग चिन्ह आ गया। बच्चों, अगर सबकी वर्ग लंबाई समान है तो एक की मध्य कीमत ज्ञात करने के बाद उसको उसमें जो वर्ग लंबाई जोड़ते जाएंगे तो वह आपका जो है मध्य कीमत यानी वर्ग चिन्ह आता जाएगा। अब इसमें आप देखिए सात आवृत्तियाँ ये दी गई हैं। तो सबसे चौथे नंबर पे 50 जो मध्य कीमत आई, इसको आप ए मान लोगे। अब यू आई बराबर आपका होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, अर्थात 40 में से 50 जाएगा तो -10 आया, और वर्ग लंबाई 10 है तो 10 से भाग दोगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार ऊपर -1, -2, -3 और नीचे +1, +2, +3 ऐसे आता जाएगा। अब आप पग विचलन की रीति आप कर रहे हैं, यानी एफ आई और यू आई का आप गुणा करके यहाँ लिखेंगे। 6 तियाँ 18 हुआ, 11 दूनी 22 हुआ, 7 एकम 7 हुआ, 4 का 0 से गुणा किए तो 0 हुआ, 4 एकम 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 1 और 3 का गुणा किए 3 हुआ। अब ऋण ऋण वाली संख्या को आप जोड़ लेंगे, धन धन वाली संख्या को जोड़ लेंगे। ये 18 और 22 को जोड़ा 40 हुआ, 40 में 7 जोड़ा 47 हुआ, यानी ऋण 47 आ गया। धन वाली संख्या को जोड़े, 4 और 4 8 हुआ, 8 में 3 जोड़ा 11 हुआ, ऋण 47 में से धन 11 जाएगा तो ऋण का 36 आया। यहाँ ये एफ आई को सबको जोड़ोगे, सिग्मा एफ आई बराबर 35 हुआ। अब ये आपका सूत्र है 12x बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई गुणे एच। ए बराबर आपने 50 माना था तो ये 50 लिखेंगे। अब एफ आई यू आई बराबर आपका ऋण 36 आया तो ऋण 36 लिखोगे। एफ आई बराबर 35 है, 35 गुणे एच बराबर 10 है। अब 5 से भाग दिया तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 सत्ते 35। अब 2 का 36 में गुणा करोगे, ऋण 72 हुआ। ऋण 72 को 7 से भाग दोगे। अब देखिए मैंने भाग देकर आपको बताया है कि 72 को 7 दहम 70 हो गया। अब शेष बचा 2, दशमलव रखोगे, 0 बढ़ाओगे तो 7 दूनी 14, फिर यहाँ 6 बचेगा, 0 होगा, 60 होगा, 7 अठे 56 हो जाएगा, और फिर यहाँ शेष बचेगा 4। इस प्रकार से आप इसको भाग दोगे तो आएगा -10.285। अब 5 को अगर आप हटा दो तो 8 की जगह 9 लिख सकते हो, यानी तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक हो तो बाईं तरफ एक अंक जुड़ जाता है। अब इसमें से आप घटाओगे, घटाने के लिए देखो 50 को ऐसे लिखते हैं 50.000, उसमें से ऋण 10.285 आप घटाओगे। यहाँ से इस तरह से आप घटाव देख सकते हैं कि यहाँ से उधार लेंगे और आगे चलते जाएंगे तो एक एक संख्या घटता जाएगा, लास्ट में 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 आया, इस तरह से आपका हुआ। 5 को अब आप निकालोगे तो 7 की 1 की जगह 2 हो जाएगा, यानी 12x बराबर इसका माध्य आ गया 39.715 यानी 715 भी लिख सकते हो और 39.72 भी लिख सकते हो। इस तरह से आपका ये उदाहरण 2 का सवाल है जिसे विचलन की रीति से हल किया।